सभी को नमस्कार। मैं शिवशंकर, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे की विधियाँ। मैं आपको इससे पहले प्रिज्मेटिक कंपास के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम और वो कैसे क्या क्या काम में आते हैं ये चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो आइए आज स्टडी करते हैं इसकी सर्वेक्षण की विधियाँ। हमने फर्स्ट ईयर में चेन टेप सर्वे किया था। उसमें उसका जो स्टार्टिंग में प्रोसेस रखा था वही प्रोसेस इसमें रहेगा। जब चेन टेप सर्वे करते हैं इसके दो प्रोसेस होते हैं, एक तो फील्ड वर्क और एक लेबोरेटरी वर्क। मतलब आपको पहले तो फील्ड में जाके सर्वे करना पड़ेगा, जिसमें दिए गए क्षेत्र का किसी उपयुक्त विधि से, मैं आगे जाके विधि बताऊंगा, उसमें से किसी एक विधि को चुन के सर्वे करना होगा। अर्थात ये हो गया फील्ड वर्क। इसके बाद जो हम वहाँ से जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उन डाटाओं को लेबोरेटरी में आके या लैब में आके कंपाइल करते हैं। और उसमें प्रिज्मेटिक कंपास के सेंस में देखें तो दिक्मानों का संशोधन करके सर्वे के क्षेत्र के मापने के अनुसार प्लान तैयार करते हैं। अर्थात जो हमारे बियरिंग आई है प्रिज्मेटिक कंपास में, जो भी रीडिंग आई है उसे एक परफेक्ट तरीके से संशोधित करके एक स्केल पे सीट में उसे डिनोट करते हैं और एक कच्चा खाका या प्लान बनाते हैं, जिससे कि उस एरिया को देख के पहचाना जा सके कि ये इसका सर्वेक्षण है। अब देखिएगा, इसमें प्रिज्मे कंपास सर्वेक्षण की कई विधियां हैं, जिसमें पहली है चक्रमण या माला रेखा विधि। सेकंड है प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन। थर्ड है विकिरण या आरेखीय विधि, इसे रेडिएशन मेथड भी कहते हैं। और फोर्थ है स्थिति निर्धारण विधि। आइए अब इनको चारों को अगर एक साथ करेंगे तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, और हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल का टॉपिक सर्वे का ये प्रिज्मेटिक कंपास ही है। तो डे बाय डे करके एक एक विधि को अपन अच्छे से समझते हैं और इसे पढ़ने की भी कोशिश करना। जो मटेरियल प्रोवाइड कराया है, जो वीडियो भेज रहा हूँ उसे भी पढ़ना। फिर भी कोई बाई चांस प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप मेरे से पूछ लेना। देखिए, इस चारों विधियों को करने से पहले क्या करते हैं, हम सर्वे करने से पहले सर्वे एरिया को हम एक सरसरी नज़र से देख लेते हैं और एक दिमाग में एक खाका बिठा लेते हैं कि हम जैसे कोई कॉलेज ग्राउंड है या लाइब्रेरी ग्राउंड है या कोई पार्क है उसका बनाना चाह रहे हैं, तो एक बाउंड्री डिसाइड कर लेते हैं मन में कि ये एरिया हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट देख लेते हैं कि कोई प्लांट है या कोई पोल है या बिल्डिंग है या स्टेचू है या कोई ट्री है। हाँ भाई, ये ऑब्जेक्ट हमको लेने हैं, और एक हमारे दिमाग में एक कच्चा खाका तैयार हो गया कि इस तरीके से हमें प्लान करना है। तो देखिए, अगली लाइन में यही बोलेगा, प्राय के क्षेत्र की जरी रेखाओं व सर्वेक्षण स्टेशनों के दिक्मान ज्ञात करने के लिए माला विधि प्रयोग में की जाती है। ये जो मैंने चार विधि बताई हैं उसमें जनरली हम माला रेखा विधि को ही यूज में करते हैं तथा जरीब रेखाओं के इधर उधर स्थित क्षेत्र के विवरणों की स्थितियों को प्रतिच्छेदन अथवा विकिरण विधि से निश्चित करते हैं। जो मैंने चार विधि बताई, चक्रमण या माला रेखा विधि, प्रतिच्छेदन, विकिरण या अरीय, और फोर्थ स्थिति निर्धारण। तो इसमें क्या करते हैं, कोई छोटा या फ्लैट एरिया होता है जिसमें से हमें एक जगह से ही सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे देते हैं, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हमारे लिए चक्रमण या माला रेखा विधि ही उपयुक्त होती है और ये बहुत इजी गोइंग होती है। अब माना कि कोई ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा और कोई एरिया बड़ा है जिसमें हो सकता है कि हमें ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़े, बेस लाइन अलग से लेनी पड़े, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना पड़े या सी पॉइंट तक जाना पड़े, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। स्टार्टिंग तो हम माला रेखा विधि से कर देंगे, फिर बाद में और ऑब्जेक्ट लेने के लिए हम रेडिएशन या इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन या विकिरण विधि का भी इसमें सहारा लेते हैं। तो क्या हुआ कि बड़ा एरिया हो जाएगा, उसमें दो या तीन मेथड, कम से कम दो मेथड को यूज में लेते हैं। आगे देखिएगा, इस प्रकार किसी बड़े क्षेत्र में ये तीनों विधियां साथ साथ प्रयोग में लाई जाती हैं।
स्थिति निर्धारण विधि के द्वारा किसी सेक्टर के प्लान में नवीन सर्वेक्षण स्टेशनों को अंकित किया जाता है। इन विधियों को लिखने से पूर्व ये संकेत करना आवश्यक है कि प्रत्येक विधि में आवीक्षण रेखाचित्र की रचना, जरीब रेखाओं एवं सर्वेक्षण स्टेशनों का चयन तथा अंतरलंबों व जरीब रेखाओं की माप आदि ठीक उसी तरह पूर्ण करते हैं जैसे चेन टैप सर्वे में किया था। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में खूब अच्छे से पढ़ाया था चेन टैप सर्वे, वो तो हमने कॉलेज में ही आके सर्वे किया था। ठीक उसी तरीके से करते हैं कि पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं किस एरिया का करना है, फिर उसमें हम जरीब से नापते हैं, इसमें हम रीडिंग लेंगे प्रिज्मेटिक कंपास में, और फिर उस सब चीज़ों को मॉडिफाई करके और एक स्केल के अकॉर्डिंग एक सीट पर डिनोट करके कंपाइल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन चक्रमण या माला रेखा विधि, जिसे हम ट्रांसवर्स मेथड भी कहते हैं। देखिए एक एक लाइन पढ़ता जा रहा हूँ मैं इसको, और प्रत्येक लाइन को आपको क्लियर करता जा रहा हूँ। माला रेखा विधि ये प्रिज्म कंपास सर्वेक्षण की सबसे मुख्य विधि है। पहले मैंने बताया कि जब कोई प्लेन एरिया होता है, सिंपल सा एरिया होता है, तो हम किस विधि का प्रयोग में करते हैं, माला रेखा विधि का। तो जनरल मेथड है ये। और अगर कोई टिपिकल एरिया हो, कोई ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा हो, तो वहाँ करते हैं हम रेडिएशन या इंटरसेक्शन मेथड, जिसमें प्रत्येक जरीब की लंबाई एवं दिक्मानों को ज्ञात करके क्षेत्र पुस्तिका में लिखते हैं। मतलब हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसकी जरीब से लंबाई नापी और उसकी रीडिंग ली, बियरिंग, उनको हम एक फील्ड बुक या नोटबुक में लिखते जाते हैं। इस विधि में माला रेखा के प्रत्येक सर्वेक्षण स्टेशन पर बारी बारी से प्रिज्म कंपास स्थापित करके अगली जरीब रेखा का अग्र दिक्मान एवं पूर्ववर्ती जरीब रेखा का पश्चिम दिक्मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। ये अग्र दिक्मान और पश्चिम दिक्मान हल्का सा मैंने पहले बताया था, एक बार और आपको बता दूंगा। जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट के दो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, एक तो ए स्टेशन और एक बी स्टेशन। ए से बी की तरफ जाएंगे तो अग्र दिक्मान हो जाएगा, और बी स्टेशन से ए की तरफ लेंगे तो वो हो जाएगा पश्चिम दिक्मान। तो हम दोनों स्टेशनों से अग्र दिक्मान एवं पश्चिम दिक्मान दोनों लेते हैं। माला रेखा विधि ये भी दो प्रकार की होती है, बंद माला रेखा विधि क्लोज ट्रांसवर्स लाइन, और खुली माला रेखा या ओपन ट्रांसवर्स लाइन। इस आधार पर माला रेखा सर्वेक्षण के दो भेद है, बंद माला सर्वेक्षण तथा खुली माला सर्वेक्षण, परंतु दोनों विधियों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस रहता है, लगभग दोनों सेम है। देखिएगा, अब पहला लेते हैं हम बंद माला सर्वेक्षण या क्लोज ट्रांसवर्स सर्वे। बंद माला सर्वेक्षण को संवृत चक्रम भी कहा जाता है। इस सर्वेक्षण में कार्य प्रारंभ करने का स्टेशन एवं कार्य समाप्त करने का स्टेशन, अंतिम स्टेशन दोनों एक ही होते हैं। अर्थात एक सर्कल की तरह कार्य करता है कि हमने जहाँ से सर्वे स्टार्ट किया है उसी जगह से उसका एंड भी होगा। दूसरे शब्दों में, कोई सर्वेक्षण जिस स्टेशन से कार्य प्रारंभ करता है उसी स्टेशन पर वह माला रेखा पर आगे बढ़ते हुए सर्वेक्षण के अंत में पुनः पहुंच जाता है। वही बात आ गई, जहाँ से हमने सर्वे स्टार्ट किया लास्ट पॉइंट पे एंडिंग भी उसी पॉइंट से होगी। किसी खेत या खेल के मैदान की सीमा रेखा बंद माला का उदाहरण है। जैसे किसी खेत का हमें प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे करना है, किसी प्लेग्राउंड का, तो ये बंद माला रेखा विधि से सबसे अच्छा होता है। आप देखिए इसकी विधि कैसे है, प्रोसीजर कैसे है। एक कल्पना कर लेना अपने दिमाग में कि जैसे अपनी कॉलेज के सामने का ही फील्ड है, याद आ रहा होगा तुम्हें, जो यहाँ पे मैंने जरीब फिता सर्वेक्षण भी कराया था, इसी को मान लीजिए। एक तो अपने कॉलेज के आगे एक पॉइंट मान लिया हमने, स्टेशन मान लिया ए, और उससे थोड़ा आगे की तरफ स्कूल की तरफ जाके हमने मान लिया बी पॉइंट। तो कॉलेज की तरफ तो हो गया ए पॉइंट, और बी पॉइंट हो गया स्कूल की तरफ वाला एरिया, और उन दोनों के बीच की लंबाई को हम नाप लेते हैं। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों दिमाग में रखते हुए आगे देखिएगा। मान लीजिए ए बी सी डी कोई खेल का मैदान है। अब इस खेल के मैदान की जगह अपना कॉलेज का ग्राउंड ही लगा लीजिए। इसकी चारों तरफ की बाउंड्री में अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि ए पॉइंट ये है, बी ये है, और 2 पॉइंट और ले लीजिए इसमें लेफ्ट राइट में, सी और डी। तो चारों तरफ से एक बंद एरिया सा हो गया कि हम इस एरिया को पूरे को कवर कर लेंगे। अब इसका सर्वेक्षण कैसे किया जाएगा, देखिए।
क्षेत्र का भलीभांति निरीक्षण करके सर्वेक्षक ने स्टेशनों अर्थात मैदान की सीमा रेखा के ABCD मोड़ों पर सर्वेक्षण दंड गाड़ दीजिए जिससे दूर से स्पष्ट दिखाई दे सके। इन स्टेशनों को तथा क्षेत्र के अन्य विवरणों को आवीक्षण रेखा चित्र में प्रदर्शित कीजिए। क्या करेंगे हमने कि 4 पॉइंट अपने एक राउंड में डिसाइड कर लिए और चारों पॉइंट ABCD पर हमने रेंजिंग रोड या सर्वेक्षण दंड लगा दी, गाड़ दी कि ये अपनी बाउंड्री लाइन डिसाइड हो चुकी है। इसके बाद क्या करेंगे, ए स्टेशन के सर्वेक्षण, एक जो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ए, वहाँ से क्योंकि हमें सर्वे स्टार्ट करना है तो रेंजिंग रोड हुई तो सर्वे स्टार्ट नहीं होगा, तो वहाँ से उस रेंजिंग रोड को हटा देते हैं और प्रिज्मेटिक कंपास को वहाँ स्थापित करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसकी लेवलिंग एवं सेंटरिंग करते हैं। समतलन एवं केंद्रण करने के पश्चात पहले बताई गई विधि के अनुसार बी स्टेशन को लक्ष्य करके AB रेखा का अग्रदिक मान लेते हैं। अब ए स्टेशन पर प्रिज्मेटिक कंपास लगा दिया तो यहाँ से बी स्टेशन की जो प्रिज्मेटिक वो रेंजिंग रोड है उसको हम प्रिज्मेटिक कंपास में से देखेंगे। इन स्टेशनों की तथा क्षेत्र के अन्य विवरणों को आवीक्षण रेखा चित्र से प्रदर्शित किया। हमने उसको देख लिया, डिसाइड कर लिया और दूरी नाप ली, ये है, ठीक है। इसके बाद सही समतलन कर लिया और बी स्टेशन को लक्ष्य करके AB रेखा का अग्रदिक मान ले लिया और इस दिक्मान को तथा AB रेखा की दूरी को फील्ड बुक, ध्यान रखिएगा कंफ्यूज हो जाओगे, दिमाग में मत रखना इसको। जो भी अपन सर्वे करें, जैसे A पॉइंट से B पॉइंट को हमने देखा और दूरी नापी तो उसे तुरंत अपनी नोटबुक में या फील्ड बुक में लिख लीजिए कि इसकी दूरी इतनी आई है। फिर क्या करेंगे, इस प्रिज्मेटिक कंपास को B स्टेशन पर ले जाएंगे और A स्टेशन पर अपन रेंजिंग रोड गाड़ देंगे और B स्टेशन पर जैसे ही ले जाएंगे तो वहाँ से रेंजिंग रोड को हटा के वहाँ पर क्या स्थापित करेंगे, प्रिज्मेटिक कंपास। तो देखिए अगली लाइन में B स्टेशन पर कंपास का समतलन व केंद्रण वही जो A स्टेशन पर किया था सारे प्रोसेस करते हैं तथा C को लक्ष्य करके BC का अग्रदिक मान तथा A को लक्ष्य करके AB का पश्चिदिक मान ज्ञात करते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर हम दो ही पॉइंट लेते हैं जैसे A और B, तो A से A के बाद में जैसे B पॉइंट पे जाएंगे तो वापस A पॉइंट को देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास ज़्यादा पॉइंट है जैसे हमने इसमें माना C और D, तो B से A को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे B से C को और A को कहाँ से देखेंगे, फिर लास्ट में B से C को देखेंगे, C से D को देखेंगे और D से देखेंगे A को, ठीक है। C को लक्ष्य करके BC का अग्रदिक मान तथा A को लक्ष्य करके AB का पश्चिदिक मान ज्ञात करते हैं। तो इन सब कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप तो ये करिए, जिस पॉइंट पे भी आप रखते हो प्रिज्मेटिक कंपास को, अग्रदिक मान एवं पश्चिदिक मान दोनों लीजिए। जैसे B पे चले गए तो C को भी देखिए और वापस A को भी देखिए, तो पूरा अपना जितना भी कैलकुलेशन होगा अपने फील्ड बुक में आ जाएगा। ये नहीं है कि छोटा एरिया हुआ तो एक जगह ही कर लिया या B से C को देख लिया, A को नहीं देखा। फाइनली आप प्रत्येक पॉइंट से A अग्रदिक मान और पश्चिदिक मान दोनों को नोट करिए। अब आगे क्या करना है, जो क्रिया B स्टेशन पर की गई है उसी क्रिया को C पर तथा D पर स्थापित करके करते हैं। किसको, प्रिज्मेटिक कंपास को स्थापित करके और पुनः A स्टेशन पर स्थापित करके D और A रेखा का पश्चिदिक मान ज्ञात करते हैं। देखिए मैं इसको समरी में बता देता हूँ। A पॉइंट पर प्रिज्मेटिक कंपास रखा, B पॉइंट को देखा, B पर वापस प्रिज्मेटिक कंपास रखा, वहाँ से सर्वेक्षण दंड हटाई, वापस A पे गाड़ी, A को देखा और फिर B से C को देखा, ऐसे C से D को देखा, D से C को देखा और D से वापस A को देखा। तो ये पूरा बंधमाला रेखा विधि की अपनी सारी रीडिंग हो जाएंगी। फिर इसको मापने के अनुसार और रीडिंग को अग्रदिक मान पश्चिदिक मान में चेंज करके एक सीट में निरूपित कर देंगे, सीट बना लेंगे। अब आपको मैं खुली माला रेखा विधि भी बता रहा हूँ, पर कन्फ्यूज़न मत होना, अगर कन्फ्यूज़न हो तो वापस रिपीट कर दूंगा मैं। कुछ नहीं है, दोनों सिमिलर हैं। देखिएगा, खुली माला रेखा या
विधि में किसी नदी, नहर, सड़क अथवा रेल मार्ग के सहारे स्थित लंबे एवं संकीर्ण क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाता है। मतलब एक स्ट्रेट दिखने वाला लंबा नहर हुआ, रोड हुआ, नदी हुई, एक लंबा एरिया आ गया। इस विधि में हम ओपन ट्रांसवर्स सर्वे या खुली माला रेखा विधि को प्रयोग में लाते हैं। क्या करते हैं कि इस प्रकार की माला रेखा में प्रारंभिक व अंतिम स्टेशन अलग अलग होंगे, परंतु सर्वेक्षण की प्रक्रिया बंद माला रेखा के समान होगी। पहली विधि में क्या था कि जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहीं पे जाके एंड होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग रहते हैं। उदाहरण के लिए कि माना कि वही हमने मान लिया कि 4 पॉइंट डिसाइड कर लिए, ABCD कोई मार्ग है जो खुली माला रेखा सर्वेक्षण करना है वहाँ का। तो इस कार्य के लिए मार्ग के ABCD मोड़ों को सर्वेक्षण स्टेशन मानकर पहले बतलाई गई विधि के अनुसार ABCD रेखा के अग्र एवं पश्च दिक् मान एवं दूरियों को ज्ञात करके फील्ड बुक में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें हमने A पॉइंट पर रखा, A से B को देखा, फिर B से A को देखा, उसमें भी यही करते थे। B से C को और C से B को, C से D को और D से C को, यहाँ तक सेम था। मतलब D पे आके अपन रुक गए। इससे पहले वाली बंद माला में क्या था, हम D से A को भी देखते थे और यहाँ पर वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कहलाती है खुली माला रेखा सर्वेक्षण, और उसमें वापस उसी पॉइंट पे एंडिंग होने की वजह से कहलाती है ये वो पहले वाली बंद माला सर्वेक्षण विधि। धन्यवाद।